हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। विद्यार्थियों, हम भारतीय संविधान के अंतर्गत उसके जो प्रमुख भाग हैं और आर्टिकल जो हैं अनुच्छेद के विषय के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे। विद्यार्थियों, बहुत बहुत आपका स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने भारतीय संविधान का जो भाग है एक है उसके अंतर्गत चर्चा की थी, और जो है भाग एक का जो विषय है वो था भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र। विद्यार्थियों, भाग एक जो है आर्टिकल जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के और 4 तक हैं। हमने बात की थी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र का जो है उल्लेख किया गया है, और भाग जो आर्टिकल जो है भाग 1 के अंतर्गत जो आर्टिकल 2 है उसमें नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश का जो है उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो भाग 3 है उसमें राज्यों की सीमा उनके नामकरण में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। विद्यार्थियों, नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नामकरण में परिवर्तन करने का जो राइट होता है वो पार्लियामेंट का होता है। और जो अनुच्छेद जो 4 है उसमें जो अनुसूची प्रथम और जो द्वितीय है उसके अंतर्गत बनाई गई जो विधि थे उसके प्रावधानों का विशेष रूप से जो है क्या करता है वो बंद करता है। तो विद्यार्थियों, हमने संविधान का इससे पहले भाग 1 देखा था, और 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर के और 4 तक अनुच्छेदों का जो है हमने उल्लेख किया था। विद्यार्थियों, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम बात करने वाले हैं वो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है उसके अंतर्गत बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, भाग 2 है उसके अंतर्गत जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है, सिटीजनशिप का। यानी जो नागरिकता है, नागरिकता का अभिप्राय भी मैंने आपको पहले बताया था कि नागरिकता का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जब हम किसी भी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण रूप से सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो क्या कहलाते हैं, नागरिक कहलाते हैं। और नागरिकता जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। एक जन्मजात नागरिकता होती है और एक जो है राज्य के द्वारा प्रदत्त नागरिकता होती है। तो विद्यार्थियों, प्रत्येक जो राज्य होता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है हम राज्य जो बोलते हैं वो राजनीतिक लैंग्वेज के अंतर्गत बोलते हैं। भौगोलिक लैंग्वेज में राज्य को कंट्री कहा जाता है, देश कहा जाता है। यानी राज्य के हम मोस्टली रूप में आधुनिक समय में राज्य के कितने अंग माने गए हैं, 4 अंग माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है निश्चित भूभाग होता है, उसका क्षेत्र होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। उसके बाद में पॉपुलेशन आती है, जनसंख्या आती है, और उसके बाद में तीसरा जो महत्वपूर्ण राज्य का जो अंग होता है वो क्या होता है, वो सरकार होता है। विद्यार्थियों, सरकार जो होती है राज्य की इच्छाओं को मूर्त रूप प्रदान करती है, और राज्य के जो विल होती हैं उसके जो कार्य होते हैं उनको मूर्त रूप प्रदान करने का जो काम करती है वो सरकार करती है। और सरकार राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण क्या होती है, अंग होती है। हमें पता है कि जो सरकार होती है उसके मोस्टली कितने पार्ट होते हैं, 3 अंगों से मिलकर के सरकार बनती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रिय विद्यार्थियों, हम जो है जो राज्य के जो अंग है उनका विस्तृत उल्लेख जो करेंगे वो नेक्स्ट कक्षाओं में अपन बात करेंगे। लेकिन अब अपन चलते हैं, हम भारतीय संविधान के भागों की बात कर रहे थे, और भाग 1 के अंतर्गत जो है हमने जो उसके प्रमुख जो विषय हैं उसके जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में अध्ययन किया। विद्यार्थियों, कॉन्स्टिट्यूशन प्रत्येक देश का संविधान होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जो है किसी भी देश का जो शासन होता है, शासक होता है, यानी जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, और जो शासित जनता होती है उसके अंतर संबंधों का निर्धारण करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही जो है मोस्टली रूप में शासन के जो 3 अंग होते हैं उनको शक्तियाँ प्रदान की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ भी शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसको फॉलो किया गया है। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया गया था वो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ भी है, विधि का शासन है, और विधि के शासन के जो प्रतिपादक हैं वो किसको माना जाता है, डायसी को, जिसने विधि के शासन की मोस्टली 3 विशेषता बताई थी कि विधि सर्वोच्च होती है, विधि की दृष्टि में सभी समान होते हैं, और विधि का उल्लंघन किए जाने पर व्यक्ति को दंडित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जो संविधान है उसके जो पार्ट है, पार्ट 2 के अंतर्गत जो है जो इसका जो विषय है वो क्या है, नागरिकता है। और जो इसका जो उल्लेख किया गया है उल्लेख 5 से लेकर के और 11 तक है। विद्यार्थियों, आर्टिकल जो 55 है अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कि ये लिखा हुआ है कि भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। यानी जिनके माता पिता क्या होते हैं, भारतीय होते हैं, भारतीय होने चाहिए। अनुच्छेद जो 6 है
6 के अंतर्गत कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का क्या करता है, प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 6। इसके बाद में अनुच्छेद जो 7 है कि पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है कि जिसमें माता पिता में से एक क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। अनुच्छेद जो 8 है, 8 के अंतर्गत विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उनमें भी जो है मोस्टली रूप में क्या है कि माता पिता में से एक क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद जो 9 है, 9 के अंतर्गत विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, अनुच्छेद जो है 9 के अंतर्गत। अनुच्छेद जो 10 है, 10 के अंतर्गत संसद द्वारा भारतीयों की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो है अनुच्छेद जो 11 है कि नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति पर जो हमारी जो पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, जिसको देश की सर्वोच्च व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है, विधायिका के नाम से जाना जाता है, जो सरकार का प्रथम अंग होती है, जो देश में कानूनों का क्या करती है, निर्माण करती है। विद्यार्थियों, तो इस तरह से जो है कि अनुच्छेद जो 11 है, नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति पर कौन कानून बना सकती है, संसद। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो है इन प्रावधानों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। इसके अलावा विद्यार्थियों, जो नागरिकता का जो त्याग है, नागरिकता जो छोड़ी जा सकती है, उसकी जो है मोस्टली जो बातें हैं कि स्वैच्छिक रूप से जो है नागरिकता को त्यागा जा सकता है। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर जो है सिटीजनशिप जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके अलावा वंचितता भी जो है की जा सकती है। अगर किसी ने देश के खिलाफ जो है दूसरे देश का जो है यानी हम ये कहें कि जो है राजद्रोह के रूप में जो है अगर किसी ने कार्य किया है, राजद्रोही है, तो उसकी नागरिकता को क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, जो है नागरिकता के जो टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। एक तो जन्मजात नागरिकता होती है कि जिसका जन्म हुआ है, जिसके माता पिता में से जन्म है, वो कौन सी नागरिकता होती है, जन्मजात नागरिकता। इसके अलावा राज्य द्वारा प्रदत्त क्या होती है, नागरिकता होती है। राज्य के द्वारा जो है नागरिकता प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों, ये प्रमुख रूप से मोस्टली रूप में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 2 है, भाग 2 है, उसका जो विषय है वो नागरिकता है। और अनुच्छेद कहाँ से, 5 से लेकर के और 11 तक क्या है, उल्लेखित हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, मैं आपको जो है महत्वपूर्ण जो बातें हैं इससे रिलेटेड जो है अपन वो भी करने वाले हैं कि जो है जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है वो कब बनाया गया था, 1955 में। और इसमें मोस्टली रूप में क्या है कि संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के पाने व समाप्त होने का जो है क्या करता है, प्रावधान करता है। विद्यार्थियों, 1955 में ही जो है हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया था। इसके अलावा जो है 1955 में ही राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी। कौन से आयोग की, राजभाषा आयोग की नियुक्ति। उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम क्या था, राजभाषा आयोग। और जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, बीजी खेर। तो विद्यार्थियों, ये मोस्टली जो बातें हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट 2 के अंतर्गत हैं। और 2-3 बातें मैंने आपको जो है विशेष रूप से 1955 के अंतर्गत जो है 1955 के अंतर्गत की एक राजभाषा आयोग नियुक्त किया गया था, हिंदू विवाह अधिनियम बना था। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा जो है अच्छा प्रयास रहे। विद्यार्थियों, आपका स्नेह बना रहे, इसी उम्मीद के साथ में आगे आपको जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है उपलब्ध कराने का जो है मेरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद।